Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 topic environment concern in global politics. तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक्स के कुछ पॉइंट्स कर लिए थे. नेक्स्ट आता है अर्थ समिट. तो अर्थ समिट जो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या है, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई थी. तो 1992 के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उसका नाम क्या है, अर्थ समिट. इसके पहले भी एक काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज है जिसको स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जो 6 जून टू 16 जून 1975 को हुई थी. लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, रियो डी जेनेरिया वाली जो कॉन्फ्रेंस है सिर्फ उसी के बारे में डिटेल दे रखी है. तो रियो डी जेनेरिया अर्थ कॉन्फ्रेंस 1992 के अंदर हुई. इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं. और ये जो रियो डी जेनेरिया है वो ब्राज़ील की एक सिटी का नाम है. रियो डी जेनेरिया का मतलब होता है जनवरी की नदी. हमारी जो अगर लैंग्वेज में इसको क्या है कहें तो क्या कहलाती है, जनवरी की नदी. यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था 3 जून टू 14 जून 1992. इससे पहले जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वो क्या है 6 जून टू 16 जून हुआ था. उसमें 5 जून को क्या डिसाइड भी किया गया था कि हम क्या है इन्वायरमेंट डे के रूप में क्या है इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा. तो उसी के बाद से वो सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो 1992 के अंदर रियो डी जेनेरिया ये मतलब अर्थ का पूरे अब तक का इन्वायरमेंट के ऊपर का सबसे बड़ा क्या था कॉन्फ्रेंसिस थी. तो इसमें वर्ल्ड के 172 कंट्रीज़ ने क्या है पार्टिसिपेट किया. और बेस्ड ऑन 1985 के अंदर इसके 5 ईयर पहले क्या है एक कॉमन फीचर्स बनाया गया था जो 72 में हुआ था. उसके कुछ समय बाद की वर्ल्ड के अंदर क्या है एक कमेटी बिठाई गई और जिसने क्या अपना एक फीचर्स तैयार किया और उसी के बेस्ड के ऊपर क्या है 1992 के अंदर रियो डी जेनेरिया का अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ. उस कॉमन फीचर्स के अंदर जो पॉइंट्स रखे गए थे उनके ऊपर क्या है पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी लीडर्स वगैरह क्या इस कॉन्फ्रेंसिस में भाग लेने के लिए गए थे, इस कॉन्फ्रेंसिस में अपना पार्टिसिपेशन दिया था, तो उन्होंने क्या है इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे. तो इसमें एम्स रखे गए. सबसे फर्स्ट है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी टू डेवलप. इन्होंने कहा कि डेवलप का मतलब ये नहीं कि हम लगातार क्या है हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते चले जाएं और एनवायरनमेंट को क्या है बिल्कुल ख़राब कर दें या पोल्यूशन हमारा बढ़ता जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट के साथ साथ में क्या होना चाहिए, हमें एनवायरमेंटल सिक्योरिटी होनी चाहिए. यानी हमारे पर्यावरण को क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए. और जब तक वो नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट है हमारी UNEO जो एजेंसी है UN की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. इसके जो संकल्प हैं जो इसके अंदर एम्स दिए गए थे उनको पूर्ण रूप से क्या है सभी के सभी कंट्रीज़ जितने भी इसके मेंबर्स बने थे 172 वो सभी के सभी इनको क्या है अच्छी तरह से इनका इम्प्लीमेंट करेंगे. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास. आपके 9-10 के SST में आता है सतत पोषणीय विकास. तो उसमें है कि मतलब रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे किया जाएगा कि ना तो हम क्या है इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट करेंगे, बल्कि फ्यूचर्स में मतलब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके लिए भी हम क्या है जो हमारे इस रिसोर्सेज है उनको बचा करके रखेंगे. तो ये जनरल असेंबली ऑफ UN के द्वारा निर्धारित किया गया कि इस डेवलपमेंट की अपनाया जाए. नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रीन हाउसेज. तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं या ग्रीन हाउसेज गैसेज है जो क्या है मेनली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है. तो उन हाउसेज को कंट्रोल किया जाएगा. मेनली जो ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री है अमेरिका है, जापान है, उनको क्या है कहा गया कि आप क्या है अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है या ग्रीन हाउसेज गैसेज है जिनको निकालते हो उनको कम कर रहे हैं. मतलब अलग अलग डिसाइड किया गया. किसी के 5%, किसी के लिए 2.5%, किसी के लिए 7%. इसमें इंडिया और चाइना को क्या है छूट दी गई थी क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है. तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैप्स में आता है कि कौन से कंट्री को क्या है 1992 को जो अर्थ समिट हुई थी उसके अंदर छूट दी थी, वो चाइना एंड इंडिया को दी गई थी. तो ग्रीन हाउसेज को क्या है कंट्रोल करने के लिए, गैसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी लगातार बढ़ती जा रही है तो ये इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिसाइड किया गया कि आप अपने बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या है जो इन्वायरमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, पोल्यूशन है उससे बचाने के लिए करेंगे. तो ये इसके एम्स रखे गए और इसमें एजेंडा दिया गया था. एजेंडा मतलब 21 के आसपास क्या है
कार्य सूची दी गई थी, इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। इसमें 21 के आसपास के एजेंडाज दिए गए थे। एजेंडाज यही कि क्या है, हम इन्वायरमेंट और हमारे जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जो कॉमन पीपल्स हैं जैसे कि फार्मर वगैरह है, उनको इन्वायरमेंट के लिए एजुकेशन देंगे। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना ही क्या है, हमारी जो इनकम के रिसोर्स है उसको बनाए रखेंगे। पॉवर्टी को दूर करेंगे, इसको बचाते हुए कूड़ा कचरा वगैरह है इनके लिए क्या है नेशनल प्लान बनाएंगे। तो इस तरह के कुछ क्या है एजेंडा रखे गए थे जो 21 के आसपास थे, इसलिए इसका नाम भी रखा गया एजेंडा 21। और ये एजेंडा जो तैयार किए गए थे, जो 87 की रिपोर्ट थी जो 5 ईयर एगो पहले तैयार की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग क्या है 5 ईयर एगो पहले क्या है 1987 के अंदर क्या है इसको रिपोर्ट को बनाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग ये एजेंडा तैयार किए गए थे। तो आगे कहा गया था कि इस एजेंडा के बाद जो इसकी रिपोर्ट है, जो रियो डी जेनेरिया की रिपोर्ट है, वो 10 ईयर बाद क्या है दोबारा ली जाएगी। यानी कहा गया कि यही समिति 10 ईयर बाद क्या है दोबारा से 2002 में होगी। और जो 2002 में जोहान्सबर्ग के अंदर जोहान्सबर्ग अर्थ कॉन्फ्रेंस जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, वहाँ पर ये अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई भी थी। तो जब ये टॉपिक आएगा तो उसके बारे में बताएं। तो इस एजेंडा 21 को जितने भी इसके कंट्रीज़ थे, 172 की बात हो रही है जो वहाँ पर थे, इसके मेंबर बने थे, उन सभी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी। और इसके साथ ही UNFCCC का जो एक क्या है कार्यक्रम अपनाया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जो पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट है उसको चेंज करने के लिए, यानी जो जलवायु है उसमें चेंज कब होगा, जब हम किसको पोल्यूशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे और प्लांट्स वगैरह है, ट्रीज़ वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। तो इस एजेंसी जो बनाई गई थी इसका काम यही था कि पूरे वर्ल्ड के जो है उसके लिए एक फ्रेम तैयार करना, क्या क्लाइमेट चेंज का। तो ये आपका क्या है अर्थ समिट था। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसका बाद में जिक्र किया गया कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ थे उनके लिए कंडीशन रखी गई थी वो जो अपना कार्बन को जो कमी करने की बात कही गई थी वो दूसरे देश से या दूसरे कंट्री से उसको खरीद सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया को कहा गया कि आप 10% तक क्या कार्बन यूज़ कर सकते हो, तो अगर इंडिया क्या 5% कर रहा है तो वो अपना 5% हिस्सा क्या है दूसरे को बेच सकता था, जिसके कारण डेवलपमेंट कंट्री ने क्या है जो पुअर कंट्री थे, अनडेवलपमेंट कंट्री थे, उनको पैसा दिया और उनका वो हिस्सा खरीद लिया, इसलिए ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो पाया था। ओके, थैंक यू।